तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ सीबीएसई टी पॉइंट पर। और यहाँ पर मैं आपको मैथ्स के कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी में मैंने 7 चैप्टर को कंप्लीट किया है। और एवरी चैप्टर में आपके एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर किया है। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो उन चैप्टर्स को वॉच कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग 7 चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 8th चैप्टर। और 8th चैप्टर में बच्चों, जैसा कि मैं सोल्यूशन में हमेशा करता हूँ कि सोल्यूशन में पार्ट अलग डिस्कस करता हूँ, फिर एग्जाम्पल एंड थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को अलग से डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि 8.1 जो है आपकी, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है। तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर यहाँ पर 8.1 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें का मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमेशा जो आपकी 10th क्लास है उसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग ले लेंगे यहाँ पर। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर बताता हूँ। तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि अगर इस तरह से ट्रायंगल बनाया जाता है तो ये क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है, फिर बच्चों ये क्या होता है, आपकी परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये आप सभी को पता है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है बाकी दोनों साइड से, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाइपोटेनस को शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे, सिंबल एच, और परपेंडिकुलर को पी से। तो ये परपेंडिकुलर पी से, और जो बेस है प्यारे बच्चों वो किससे, बी से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको क्या किया जाएगा, इनमें से कोई भी दो साइड्स दे दी जाएगी। तो दो साइड्स अगर दी जाएगी तो थर्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इनमें क्या रिलेशन होता है बच्चों, एच का स्क्वायर, यानी जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर रेशियोज की बात करते हैं। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितने रेशियोज होते हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं। तो आपको 3 रेशियो को बहुत ही अच्छे से याद करना है। बाकी 3 रेशियो क्या होंगे, उनको रिवर्स करते जाना है, वो बाकी के 3 रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, सपोज करिए आपसे ये पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको रेशियोज़ को बताता हूँ। तो रेशियोज़ क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, फिर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फिर टैन थीटा होता है। ये रेशियोज़ वगैरह मैंने थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में, बट यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो टैन थीटा, उसके बाद बच्चों होता है आपका कॉसेक थीटा, देन स्टूडेंट्स होता है सेक थीटा, देन होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके हो जाते हैं रेशियोज। पहले बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर पी, यानी कि जो भी एंगल लिया जाता है उसके अपोजिट वाली साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पर पी है, और डिवाइडेड में एच। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी पी अपॉन में एच। कॉस थीटा होता है बच्चों जो आपकी एडजेसेंट साइड है हाइपोटेनस के साथ। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है प्यारे बच्चे, बी, और डिवाइड में क्या आएगा, हाइपोटेनस। इसी तरह से टैन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड्स। तो इन 3 रेशियो को आपको याद रखना है, पी अपॉन में पी। तो इसको अगर आप तीनों को कंबाइन करोगे, स्टार्टिंग के 3 रेशियो को, तो पी बी,
यानी कि क्या आएगा, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। बाकी के रेशियो को ये निकालना है, तो जो कॉसेक होता है वो साइन का रिवर्स हो जाता है। साइन का रिवर्स क्या है बच्चों, P बाई एच है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, H बाई पी आ जाएगा। आपको सेक पता करना है, तो सेक किसका रिवर्स होगा, कॉस का, यानी H बाई क्या आ जाएगा बच्चे, B आ जाएगा। और अगर आपको कॉट पता करना है तो ये टैन का रेशियो हो जाएगा, तो यानी B बाई क्या हो जाएगा, P आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये रेशियो से रिलेटेड बातें होगी। अब रेशियो में अगर आप रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर आप फाइंड करेंगे, या साइन एंड कॉसेक में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो साइन क्या है, 1 बाई कॉसेक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो कॉसेक है वो 1 बाई क्या है, साइन थीटा है। अब दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चे जो कॉस थीटा है वो 1 बाई क्या है, सेक थीटा है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो सेक थीटा है वो 1 बाई क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चे आप ये कह सकते हो कि जो टैन थीटा है वो 1 बाई क्या है, कॉट थीटा है, या फिर आप ये कह सकते हो कॉट थीटा है वो 1 बाई क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से थर्ड रिलेशन भी आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं। आप अगर दोनों का क्रॉस करेंगे तो साइन इंटू कॉसेक किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको अभी बताया एक्सरसाइज के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर मेनली सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आ जाइए बच्चों, हम लोग देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके टोटल 2 पार्ट्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है, ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से हमें 2 पार्ट को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्टेटमेंट कहती क्या है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो बी पर राइट एंगल है, तो ट्रायंगल एबीसी आप बना लोगे। यहाँ पे आप देखो कैसे बनाओगे, राइट एंगल। अब ये पता चल गया कि एक जो पॉइंट है यानी एक वर्टेक्स है वो 90 डिग्री पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल जहाँ पर होगा बी पर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल को बना लूँगा इस तरह से। तो आप भी इस तरह से ट्रायंगल बना लोगे। अब जो चीज़ फिक्स है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, तो यहाँ पर एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। ये पॉइंट प्यारे बच्चे कितना होगा, ए होगा, और ये पॉइंट प्यारे बच्चे कितना होगा, सी होगा। आप इसको ए सी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी 25 है, तो अल्टीमेटली ये वाली लेंथ कितनी है, सॉरी 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो बच्चों आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर हम इसको बेस लेते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, आपको ए निकालना है, तो ए आप नीचे रख सकते हो, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे चेंज कर लोगे, ए को आप नीचे रख लो, वैसे भी हो जाएगा, बट यहाँ पर अगर आप नीचे रखोगे तो इजी रहेगा। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। ए बी आपका बेस 24 सेंटीमीटर हो गया, और जब बी सी है वो 7 सेंटीमीटर होगी, सॉरी, और ए सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको साइन रेशियो निकालना है तो आपको हाइपोटेनस भी पता होनी चाहिए और परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो ए वर्टेक्स है उसके लिए परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाले यानी अपोजिट साइड बी सी,
यानी मैं कह सकता हूँ जो P होगा वो कितना होगा, 7 होगा, जो कि BC के इक्वल है। और अगर मैं बेस की बात करता हूँ प्यारे बच्चे, बेस कितना है, 24 है, आपको ये पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई है। अब लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ पर हाइपोटेनस हमें नहीं पता है। तो अगर हाइपोटेनस नहीं पता है तो ना ही आप साइन रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ना ही कॉस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइन एंड कॉस दोनों पूछे गए हैं, टैन नहीं पूछा गया है। क्योंकि टैन आप परपेंडिकुलर और बेस दोनों से निकाल सकते हो। अगर आपको परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है तो आप टैन निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं पता है तो इसीलिए साइन एंड कॉस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हाइपोटेनस क्या होगी और कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। प्यारे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो एच स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर और प्लस में क्या होगा बच्चे, बी स्क्वेयर। तो एच कितना है आपको निकालना है, आपको पी पता होना चाहिए। प्यारे बच्चे पी कितना है आप देख सकते हैं, पी 7 है, तो 7 का स्क्वायर और बी कितना है 24 का होल स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जो 7 स्क्वायर है वो कितना होगा, 49 हो जाएगा। और 24 स्क्वायर, इसीलिए मैं कहता हूँ एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर आने ही चाहिए अगर आप 10th क्लास पर हैं। तो 24 का स्क्वायर अगर आपको नहीं लर्न है तो इसको आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट इज़ 576। तो बच्चों 24 का स्क्वायर जब नहीं पता होगा तो लर्न कर लोगे और मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हो 24 इंटू 24। तो एच स्क्वेयर होगा बच्चों, ऐड करेंगे 6 + 9 कितना होगा प्यारे बच्चे 15, 1 आएगा और 4 1 5 5 एंड 7 कितना हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा, और 1 आएगा 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एच स्क्वेयर 625 है, तो एच कितना आ जाएगा √625, यानी h कितना आएगा, h आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमें h की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको कोई भी रेशियो को लिखना है तो आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए h, तो h आपने फाइंड कर लिया। साइन एंड कॉस बेसिकली अगर आपको लिखने हैं तो h जरूर चाहिए। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, हमने h को फाइंड कर लिया है, तो h हमारा आ चुका है 25। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग है। पहली चीज़ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जो भी अननोन साइड है उसको फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और तीसरी चीज़ प्यारे बच्चे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। इतना आना चाहिए। अगर आपने स्क्वायर 5 का, जिसके लास्ट में 5 होता है, उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपने ये नहीं वॉच किया है मेरी वीडियो में तो उसको भी वॉच कर सकते हैं आप। ठीक है, कि फटाफट आप विदिन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं जिन नंबर के लास्ट में 5 का स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। अब ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब आइए मैं आपको यहाँ पर रेशियो को लिख करके बताता हूँ। तो हमें एच, पी और बी तीनों पता चल चुके हैं। तो बच्चों ऐसे ही करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। तो एच हमारा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 है, पी भी पता चल गया, बी भी, एच भी। अगर आपको पी बी एच तीनों पता है तो आप कोई भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का इजीली लिख सकते हो, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट या सेक। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए साइन ए को देखते हैं। साइन ए आप सभी को पता है। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल को देखना होता है। अब जैसे साइन ए पूछा गया, आपसे साइन सी भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप सी लेते हो तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी और ये आपकी एडजेसेंट हो जाएगी, और अपोजिट वाली को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बट हम ए ले रहे हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7 है,
और हाइपोटेनस सबके लिए सेम रहती, हाइपोटेनस कितनी है 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हमें कॉस ए लिखना है, तो कॉस ए प्यारे बच्चे कितना आएगा, कॉस ए आएगा आपका कितना बी अपॉन में एच। आप सभी को पता है कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच और साइन क्या होता है पी अपॉन में एच। तो आप देख सकते हैं बच्चों कॉस ए बी अपॉन में एच, लेकिन बेस यहाँ पर कितना है 24 है, तो 24 अपॉन में बच्चे कितना आएगा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो आपको यहाँ तक कोई भी, तो आप इसको नोट कर लेंगे। आइए हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, साइन सी कॉस सी। जैसे साइन सी कॉस सी पूछा गया तो आप इस डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो और आप न्यू डायग्राम भी बना सकते हो। तो इस तरह से आपने साइन सी कॉस सी बनाना है। तो बच्चे यहाँ पर बी स्टेटमेंट वही है, तो बी पे राइट एंगल होगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी को मैंने नीचे ले लिया क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड कैसे, फिर आपका एंगल कहीं पर भी हो आप इजीली उस चीज़ को टैकल करोगे। तो राइट एंगल एट बी ए बी 24 है, ए बी आपका 24 है यानी ये 24 होगा, बी सी 7 है और डिटरमाइन करना है, क्या चीज़ डिटरमाइन करना है बच्चे, साइन सी। तो आप मुझे बताइए साइन सी क्या होगा, साइन सी तो ए बी यानी आप सभी को पता है पी अपॉन में एच होता है, तो पी क्या है यहाँ पर ए बी है यानी कि 24। अब सी के लिए पी क्या होगा, सी के लिए ये वाली साइड पी होगी, और एच जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने अभी एच निकाला था कितना था 25। तो क्योंकि नंबर वही है और उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो वही वैल्यू आएगी अंडर रूट लेने के बाद, h कितना होगा 25। तो जो साइन सी है वो कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 25। ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉस सी। कॉस सी का मतलब हुआ b अपॉन में h, तो b आपका कितना है 7 और h कितना है 25, 7 अपॉन में, क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, b अपॉन में h, क्योंकि cos क्या होता है b अपॉन में h और b कितना है 7 और h कितना है 25। तो ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 में, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चे हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस स्क्वाट r। तो 8.13 जो एनसीईआरटी का फिगर है वो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का 8.13 फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि पी क्यू आर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चे 13 सेंटीमीटर है और ये फिगर है, ठीक है। तो दो साइड्स जैसा कि हमेशा दी जाती है ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही आपको दी गई है और आपको tan p और cot r, तो यहाँ पर दोनों मिक्स रेशियो आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि tan p ये tan थीटा होता क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि tan एंड cot दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो tan थीटा होता है p अपॉन में b। हम देख लेंगे क्या होता है, बट यहाँ पर p अपॉन b होता है यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो जो भी एंगल p होगा आपको उससे परेशान नहीं होना है, इस p और इस p से कंफ्यूज नहीं होना है। ये p एंगल के लिए है और ये p जो है परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अगर आपको p निकालना है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी थीटा हो जाएगी, और कॉट के लिए थीटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan p निकालेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा क्यू आर साइड को फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर in triangle PQR by using Pythagoras theorem
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, जो पी आर है वो हाइपोटेनस है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? आप सभी को पता है पी आर आपको 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू आपको 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको फाइंड करना है तो क्यू आर का स्क्वायर। आप सभी बच्चे जानते हैं 13 का स्क्वायर, नहीं जानते हैं तो आपको लर्न होना चाहिए 169। 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर आएगा बच्चे 169 144, क्यू आर आ जाएगा, आप लेस कर देंगे, 9 से 4 लेस होगा कितना आएगा बच्चे 5, 6 से 4 लेस होगा कितना आएगा बच्चे 2, 1 से 1 0, तो क्यू आर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ अंडर रूट, तो जो क्यू आर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमें पी क्यू और पी आर पता है, तो हम क्यू आर यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं जो कि कितना आ चुका है 5 आ चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, जो क्यू आर है वो कितना है बच्चे 5 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर है। अब हम लिखेंगे टैन पी और क्वाड आर। तो हमें पता है टैन थीटा जो होता है वो पी अपॉन बी होता है, हमें ये चीज़ पता है। टैन थीटा पी अपॉन बी अगर होता है, ठीक है, तो अगर ये आपका पी पॉइंट थीटा की तरह काम करेगा तो इस टैन पी को फाइंड करने के लिए जो पी होगा वो क्या होगा, उसकी अपोजिट वाली साइड, जो भी एंगल होगा उसकी अपोजिट वाली साइड, यानी क्यू आर क्या होगी यहाँ पे पी होगी, और बी क्या होगी पी क्यू होगी। ठीक है, तो एक बार आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये इरेज कर देता हूं मैं। टैन पी लिखेंगे, तो यहां पर टैन पी लिखेंगे बच्चे माइनस क्वाड आर। तो पहले हम इसको साइड के टर्म में लिख लेते हैं। टैन पी अगर आप फाइंड करोगे तो मुझे पता है क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि टैन पी क्या होता है पी अपॉन बी, और पी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, आर के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो टैन पी क्यू आर अपॉन में बेस यानी पी क्यू माइनस कॉट आर। अब आपको बताया था कि टैन का रिवर्स होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स का मतलब क्या होगा बी अपॉन पी। अब आपको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, आर कॉट आर फाइंड करना है। तो कॉट के लिए हमेशा बेस कौन सा होगा, आप कहेंगे सर 5 क्या होगा इसका बेस, यानी क्यू आर ही क्या होगा बेस होगा। तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन में परपेंडिकुलर, अब आर के लिए परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट वाली साइड होती है, तो पी क्यू क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्यू आर अपन पी क्यू माइनस क्यू आर अपन पी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड पर डिपेंड ही नहीं करेगा, सेम चीज़ माइनस होगी तो आंसर क्या आएगा 0। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें साइड की कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी यहाँ पर साइड दिया गया था जस्ट टू कि आप इसको कैलकुलेट करो। लेकिन अगर आप ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चंस में कि विदाउट यूजिंग एक्चुअल डेटा जो आपको गिवन है, आपने इसको गिवन से इसको फाइंड किया, क्यों फाइंड किया, क्योंकि आपको लगा कि कहीं ना कहीं इनका यूज़ होगा, ठीक है, बट यहाँ पर इनका एक्चुअल में कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है,
तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा, उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है और इसी तरह आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।